हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपको इंडियन पॉलिटी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है संविधान का स्रोत, उससे संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में कराने वाले हैं जो कि विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए हैं और आपके आने वाली किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए, आज का जो हमारा पहला वो कहता है, कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है। इसका पहला ऑप्शन है अमेरिका, दूसरा है ब्रिटेन, तीसरा है कनाडा और चौथा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया। तो कानून के समान संरक्षण वाक्य लिया गया अमेरिका से। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों की संकल्पना कहाँ से अंगीकार की गई। जापान और कोरिया, आयरलैंड, यूएसएसआर, यूएसए और यूके। तो नीति निर्देशक सिद्धांतों की संकल्पना जो ली गई है आयरलैंड से। ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है। क्या राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन? फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका, आयरलैंड, दक्षिण अफ्रीका। तो राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का जो नियम लिया गया वो लिया गया आयरलैंड से। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका, जापान, यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो सर्वोच्च न्यायालय यानी कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? यूएसए से। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, संगठनात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया। तो संगठनात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम अपनाया कनाडा, नाइजीरिया, अमेरिका, रूस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कनाडा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न हमारा कहता है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठापित स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आदर्शों की प्रेरणा कहाँ से मिली थी। ठीक है, तीन चीजें हैं, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा। संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र, फ्रांस की क्रांति, रूस की क्रांति, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। ठीक है, तो ये जो है स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा, ये लिया गया है फ्रांस की क्रांति से। ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, 7 नंबर क्वेश्चन कहता है, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है। ऑस्ट्रेलिया, इटली, दक्षिण अफ्रीका, कनाडा। तो भारतीय संविधान की जो संशोधन प्रक्रिया है वो किस देश से है। तो ये है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा, दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है। क्या है? इंग्लैंड से ली गई है। संघीय प्रणाली, मूल अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय, न्यायपालिका या फिर संसदीय प्रणाली। तो संघीय प्रणाली कनाडा से, मूल अधिकार अमेरिका से, सर्वोच्च न्यायालय भी यूएसए अमेरिका से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा संसदीय प्रणाली, जो वो लिया गया वो ब्रिटेन से लिया गया। ऑप्शन नंबर डी। अगला जो प्रश्न है वो कहता है, भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश यानी आयरलैंड संविधान से अनुप्रेरित है। देखिए क्वेश्चन को किस तरह से घुमाता है। नीति निर्देशक सिद्धांत, राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, मौलिक कर्तव्य। तो आयरिश संविधान से। ठीक है, तो वो हो जाएगा नीति निर्देशक सिद्धांत। आयरिश को ही हम आयरलैंड कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है। तो भारत की जो संघीय व्यवस्था है किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, आयरलैंड। तो भारत में जो संघीय व्यवस्था ली गई है वो कनाडा से। ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं। मूलभूत यानी मौलिक अधिकार। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स। सोवियत संघ, यूके, संयुक्त राज्य अमेरिका, इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय संविधान में जो मूलभूत अधिकार यानी कि मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स लिए गए हैं वो संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के आपातकालीन शक्तियां निम्नलिखित में किस देश की देन है। ठीक है, आपातकालीन जो कि लिया गया 352, 356 और 360। ठीक है, तो 3 तरह के आपातकाल है, राज्य आपातकाल, वित्तीय आपातकाल और जो होता है हमारा अंतर्राष्ट्रीय। ठीक है, तो उस लेवल पे। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, जर्मनी के वीमर संविधान से लिया गया है ये आपातकालीन शक्तियां। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, हमारे संविधान में मूल अधिकार किस संविधान से प्रेरित है। ठीक है, मूल अधिकार या मूलभूत अधिकार दोनों एक ही है। तो ये हो जाएगा पहला ऑप्शन अमेरिका, यूके, स्विट्जरलैंड, सोवियत संघ। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया। किसको? मूल कर्तव्यों यानी फंडामेंटल ड्यूटीज को। फ्रांस, पूर्व सोवियत संघ, आयरलैंड, अमेरिका।
तो ये लिया गया था पूर्व सोवियत संघ यूएसएसआर से, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया? ठीक है, फ्रांस, आयरलैंड, जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका। तो ये जो मौलिक अधिकार के स्थगन संबंधी ये कार्यपालिका के अधिकार को लिया गया जर्मनी के वीमर संविधान, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक आदर्शों पर भारतीय संविधान में कौन सी व्यवस्था शामिल की गई है? संघीय शासन व्यवस्था, मौलिक अधिकार, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय, न्यायिक पुनर्विवेचन या फिर उपर्युक्त सभी। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के आदर्शों पर जो है वो संघीय शासन व्यवस्था, ठीक है, शामिल की गई है। मौलिक अधिकार भी किया गया है और स्वतंत्र निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक पुनर्विवेचन, ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव निम्नलिखित में किसने छोड़ा है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935, ब्रिटिश संविधान, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान, आयरलैंड का संविधान। तो भारतीय संविधान के निर्माण में जो सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा है वो छोड़ा है भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और ये कई तरीके से क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएई, यूएसए। तो संघवाद जो लिया गया है वो लिया गया है ऑप्शन नंबर बी, कनाडा से, जबकि संघीय शासन व्यवस्था वो अमेरिका से और संघवाद जो है फेडरल जो है वो लिया गया है कनाडा से। अगला क्वेश्चन है, संविधान के संरक्षण के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया? ठीक है, स्विट्जरलैंड के संविधान से, कनाडा के संविधान से, अमेरिका के संविधान से, इंग्लैंड की संवैधानिक परंपरा से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका के संविधान से। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में उल्लिखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की संकल्पना, बंधुत्व यानी भाईचारे, ये क्वेश्चन हम पहले ही लगा चुके हैं। तो ये हो जाएगा आयरिश के संविधान से, अमेरिका के संविधान, ब्रिटेन, फ्रांस। तो ये हो जाएगा फ्रांस के संविधान जो कि फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया, ठीक है। अगला प्रश्न है, सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? सर्वसत्ता संपन्न, ठीक है, इंग्लैंड, भारत, फ्रांस, जापान। तो ये है इंग्लैंड। तो भारत का जो संसदीय प्रणाली लिया गया वो इंग्लैंड से लिया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस देश के संविधान से भारत की संघ व्यवस्था प्रभावित नहीं है? ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा। तो संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है, वो है दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, 23 नंबर प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? संविधान की 3 अनुसूचियां, न्यायपालिका की द्वैधता या संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय एक ही नागरिकता। तो यह है ऑप्शन नंबर सी, संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? बेल्जियम, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ब्रिटेन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटेन में। अगला जो क्वेश्चन है 25 नंबर प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा था? भारत सरकार अधिनियम 1935, यूएसए संविधान या द ब्रिटिश संविधान, द यूएन चार्टर। तो जिसका सबसे ज्यादा प्रभाव रहा है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का, अमेरिका, कनाडा, स्विट्जरलैंड, पूर्व सोवियत संघ, ठीक है। तो संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन जो है वो प्रेरणा पर आधारित है, कनाडा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई? नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, कनाडा। तो नीति निर्देशक तत्व लिया गया है आयरलैंड के संविधान से, ऑप्शन नंबर सी। अगला जो क्वेश्चन है वो कहता है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में किस देश का अनुसरण किया गया? तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन वही क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है उसको थोड़ा सा पलट दिया जाता है या फिर घुमा दिया जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, ब्रिटेन, अमेरिका। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटेन। ये ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई? ये क्वेश्चन भी रिपीटेड क्वेश्चन ही है, बीपीएससी 2019 में पूछा गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ब्रिटिश संविधान, ऑप्शन नंबर ए।
अगला प्रश्न है, और आज का जो हमारा लास्ट प्रश्न है वो हम इस वीडियो में करेंगे। 30 नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनर्वलोकन के विचार को ग्रहण किया है, तो ये क्या है? स्विट्जरलैंड से, अमेरिका से, ब्रिटेन से, फ्रांस से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका से। तो दोस्तों हमने संविधान के स्रोत से टॉप जो है 30 क्वेश्चन इस वीडियो में कराए हैं, जो कि विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय।